ओके, वेलकम बैक टू एन केम डो। और हमने चैप्टर शुरू किया था आयनिक इक्विलिब्रिया। सो आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस थ्योरीज, जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीटेडली पूछी जाती है। ठीक है, सो ध्यान से देखना, बहुत ही छोटी थ्योरीज है, एकदम वेरी इजी। सो लेट्स सी। तो पहले हम थ्योरी देखेंगे, अरेनियस कॉन्सेप्ट देखेंगे, अरेनियस थ्योरी, अरेनियस कॉन्सेप्ट। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम? एसिड बेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि जो भी सब्सटेंस H प्लस रिलीज करेगा, H प्लस रिलीज करेगा, वो क्या हो जाएगा? एसिड। बस दो स्टेटमेंट याद रखनी है थ्योरीज में, देखो। और जो सब्सटेंस OH माइनस रिलीज करेगा, जो सब्सटेंस OH माइनस रिलीज करेगा, वो क्या बन जाएगा? बेस। बस इतना ही थ्योरी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अरेनियस तुमसे हम पढ़े जा रहे तो इतना ही है बस। ठीक है, जो सब्सटेंस H प्लस रिलीज करेगा वो एसिड होता है, जो OH माइनस रिलीज करेगा वो क्या होता है? बेस। जैसे कि अगर मैंने HCl ले लिया तो ये क्या करेगा? H प्लस प्लस Cl माइनस देगा। ठीक है, तो इसने H प्लस रिलीज किया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड हो गया। अभी मैंने यहाँ पे NaOH ले लिया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये Na प्लस देगा और OH माइनस। तो एनी सब्सटेंस विच गिव OH माइनस क्या होता है? बेस होता है हमारा। तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। खत्म थ्योरी। ठीक है, इतना ही था। लेट्स सी, ऐसे ही छोटे छोटे थ्योरीज है। तो नेक्स्ट थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। बोलने के लिए इनका नाम तो बहुत ही ऐसे हार्ड सा लगता है, पर वेरी इजी थ्योरीज है। देखो, यहाँ पे दो H याद रखना। ठीक है, अगर H प्लस दो, देखो मैंने दो H प्लस लिख दिया, एक डोनेट करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जो, तो यहाँ पे याद रखना, जो डोनेट करेगा, जो H प्लस डोनेट करेगा, वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। और जो एक्सेप्ट करेगा H प्लस, जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद इतना याद रखना है कि जो H प्लस डोनेट करेगा वो एसिड बन गया, रोरी ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो गया? बेस हो गया। दो थ्योरीज हो गई, एक लास्ट बची है। ठीक है, वो भी बस हो जाएगी 2 मिनट में। देखो, ये तो इनसे भी इजी है, लुईस कॉन्सेप्ट। इसको हम दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको कहीं पूछा जाए तो। ओके, वेरी सिंपल, इसको इलेक्ट्रॉन से याद रखते हैं। ठीक है, ये वैसे भी इलेक्ट्रॉन के साथ ही डील कर रहा है, लुईस वाला, तो आपको तो पता ही होगा। तो देखो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो होगा एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या होगा? बेस। फॉर एग्जाम्पल NH3 ले लो, NH3 इस पे क्या है? लोन पेयर है। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे। तो अगर ये डोनेट करेगा तो ये क्या हो गया? बेस। एंड ये एक्चुअली में बेस ही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस बोलते हैं NH3 को। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास है सपोज H प्लस है प्लस NH3, मैंने इसको बेस को एक लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कंसेप्ट में? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो क्या होगा? बेस होगा। तो देखो, ये क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, NH ठीक है, सो ये वाला एरो क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए। जब जब जैसे ये हमारा नॉर्मल बॉन्ड कब बनता है? जब किसी के पास से एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो हमको ये ज्वाइन होके ऐसा बॉन्ड मिलेगा। पर जब कोई एक ही बंदा, मतलब एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर रहा है, तो हम एरो वाला बॉन्ड दिखाते हैं, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसलिए ये एरो इस तरफ है। ठीक है, वेरी सिंपल है। 3 थ्योरी हमारा हो गया। ओके,